चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आज ऑक्सीकरण टॉपिक जो है वो सीखेंगे, किसमें? कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में से, ठीक है ना। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ऑक्सीकरण का दूसरा उपचयन भी बोलते हैं हिंदी में कभी कभी, ठीक है ना। तो चलिए पहले ऑक्सीकरण क्या है समझते हैं। ऑक्सीकरण, ठीक। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या है? कोई भी तत्वों के साथ ऑक्सीजन जुड़ना या फिर हाइड्रोजन निकालना, ठीक। जैसे अभी अभी हम दहन में क्या लिए थे? दहन में लिए थे C+O2, बना था क्या? CO2। अब ये ऑक्सीकरण है। क्यों ऑक्सीकरण है? देखिए कार्बन के साथ यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अभी हम क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ना होता है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीकरण है। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछते हैं। तो उसके लिए मैं उदाहरण जो ले रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की सूत्र अभी अभी हमने बनाया। क्या बनाए थे? C2H5OH, या फिर कोई कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH। तो इसके लिए कन्फ्यूज मत रहिएगा, चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे, सेम चीज़ है, ठीक। इसको हम ऑक्सीकृत करेंगे, दो रिएजेंट लेंगे। तो एक रिएजेंट जो है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय को इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं। तो ले रहा हूं यहाँ पे क्या मैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम मतलब K होंगे, परमैंगनेट MnO4। इसको लाल दवा भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होगा? K2Cr2O7। ये दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक ना। पोटेशियम परमैंगनेट को किस मीडियम में लेंगे? क्षारीय मीडियम में। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे लेंगे? अम्लीकृत। कहने मतलब ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम होंगे और ये एसिडिक मीडियम होंगे, ठीक। तब क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक अम्ल। तो बनेगा क्या? CH3COOH। अब ये ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना था? 1। यहाँ पे कितने हो चुका है? 2। ऑक्सीजन बढ़ा। अब हाइड्रोजन देखो घट गए हैं। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितनी है? देखो 5 1 6। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो हाइड्रोजन घट गया। तो मैंने ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या बोला? किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन को निकल जाना। तो देखो हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन भी जुड़ गए हैं। अब ये कैसे बना मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको खोल के दिखा देता हूँ। देखो इस कंपाउंड को कैसे लिख रहा हूँ मैं, C, इसके बाद OH था, ये हाइड्रोजन था, समझे? इसको ऐसे खोल सकते हो। अब इसमें से ये चीज़ बन रहा है ना, तो ये चीज़ बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे बना देखो। ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट में कुछ नहीं हुआ। पहला जो CH3 के साथ कुछ नहीं हुआ, तो CH3 जैसे था लिखा हूं, देखो है। इसके बाद जो कार्बन में है, यहाँ पे क्या था मेरा? OH था, OH था ना। यहीं पे क्या हुआ? कितने हाइड्रोजन निकला है देखो। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आया, क्योंकि एक ऑक्सीजन आया, डबल बॉन्ड हो गया है। तो यहाँ पे कितने होंगे? एक बॉन्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हुआ, फिर ऑक्सीजन, फिर H। ये OH, ये OH, जैसे ही है वैसे ही है। सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या? ये दोनों H हट के ऑक्सीजन आए हैं, समझे? और यहाँ पे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन हर टाइम डबल बॉन्ड ही दिखाते हैं, ठीक। अब इस कंपाउंड में चेक कर लो, सारे के सारे कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाए? 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1 होता है। तो ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक। इसको कभी कभी विनीगर से भी हम लोग परिचित है, इसको विनीगर भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन था? 1। यहाँ पे कितने आ गए? 2। हाइड्रोजन कितनी थे? 6। यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन? 4। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा ही क्या कह रहा है? जे हाइड्रोजन निकल जाना, ऑक्सीजन जुड़ जाना, ठीक। यहीं पे
एक नया चीज हम लोग सीखेंगे, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक बोलते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, इसमें इस जो रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है? ये एक है और ये दोनों ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक क्या काम करता है? ऑक्सीकारक का काम करना, यहाँ पे अभिकर्मक कौन था? C2H5OH। उत्पाद कौन है? CH3COOH। देखो अभिकर्मक से जो उत्पाद बना वहां पे ऑक्सीजन क्या बढ़ गया ना, ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करेगा। मतलब ये जो भी अभिकर्मक रहेगा उसको जो उत्पाद बनने में ऑक्सीजन सहायता करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीकर्मक का काम यही है, समझे? मतलब उसको ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन कौन है? एक KMnO4 और कौन है? K2Cr2O7। K2Cr2O7, ये दोनों कौन है? ऑक्सीकारक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लोग का काम क्या होता है? किसी, देखो ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक से जो उत्पाद बन रहा है उसको ऑक्सीजन देने में सहायता कर रहा है। इसके पास ऑक्सीजन अधिक आया कि नहीं? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? यही लोग दिया इसको, ठीक ना? ये ऑक्सीकारक की काम है। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये रिएक्शन में ऑक्सीकरण था इसलिए ऑक्सीकारक पढ़ लें।